नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 12th मैथ में सारणिक चैप्टर की। तो देखो इसमें हमने गुणधर्म वगैरह सारे पढ़ लिए थे। आज हम बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कोई भी सारणिक है, जैसे मान लो कोई भी सारणिक है इस तरीके की अगर दे रखी है 2 3 5 4 3 1 2 5 3, ये मान लीजिए कोई भी सारणिक है। तो इसको हमने सारणिक को सरल करने का तरीका सीखा था, या तो प्रसार विधि द्वारा, प्रसार द्वारा, या हम इसको सरल करते थे सारुस आकृति द्वारा। अब जो उदाहरण हम करेंगे, हमने गुणधर्म पढ़ा था। गुणधर्म में हमने पढ़ा था कि हम उसी ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी पंक्ति में, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में सारे अवयव शून्य हो जाए, सारे अवयव क्या हो जाए? शून्य, तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो अगर हम प्रसार करेंगे तो प्रसार किस तरीके से करेंगे? या तो किसी पंक्ति के सापेक्ष करेंगे या किसी स्तंभ के सापेक्ष। अगर इसमें मान लीजिए 0 आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाए? 0, 2 5 0 3 1 0 2 5 7। तो इसमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा 0 है। कितने 0 हैं? 2 0 हैं। तो हम अगर इसका हम प्रसार करें तो किसके सापेक्ष करेंगे? तीसरे स्तंभ के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे? तीसरे स्तंभ के सापेक्ष। तो इसका प्रसार करेंगे तो देखो प्लस माइनस प्लस। अब कैसे आएगा? प्लस माइनस प्लस आएगा। तो बहुत सरल हो जाएगा इसका मान ज्ञात करना। तो देखो केवल इन दोनों के लिए नहीं देखना हमें, केवल किसके लिए देखना है? 7 के लिए। तो 7 के लिए क्या बनेगा? देखो 7 इंटू में ये तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति छोड़नी है हमें। तो क्या आएगा? 2 5 3 1। सरल करेंगे क्या बनेगा? 7 इंटू में 2 एकम 2 माइनस 15। कितना आ जाएगा? माइनस 13। सरल कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से उदाहरण को अगर हमें सरल करना है तो बिना प्रसार द्वारा कैसे किया जाए? तो बिना प्रसार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा शून्य बनाने हैं और गुणधर्म की सहायता से हमें क्या करना है? सवाल को हल करना है। तो देखो अब उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण नंबर है 8वां उदाहरण। 8वां उदाहरण क्या है? देखो उदाहरण नंबर 8। सारणिक दे रखी है हमें। सारणिक है 49 1 6 39 7 4 10 2 1। ये हमें कोई भी सारणिक दे रखी है। सारणिक का हमें बिना प्रसार द्वारा, बिना विस्तार किए इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो हम प्रसार नहीं कर सकते ना तो किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष। तो हमें करना क्या है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शून्य बनाने हैं। तो शून्य कैसे बनाएं? देखो संक्रिया द्वारा। अब संक्रिया कैसे लगाएं? तो संक्रिया लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो पंक्ति पंक्ति में संक्रिया लगेगी या स्तंभ स्तंभ में से। एक स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को माइनस करें या प्लस करें। अब ये सारे ही प्लस के हैं तो माइनस ही करना है, तभी तो 0 बनेगा इसमें। या कोई 2 पंक्ति समान आ जाए या कोई 2 स्तंभ समान आ जाए। तो देखो इसमें हम क्या करें? ये कौन सी? ये तो हो गई बच्चों R1 R2, यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। ये हो गया पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैं इसमें से पहली स्तंभ में से दूसरे को माइनस करूं तो कितना आएगा? 48। इसमें से इसको माइनस किया तो 32। इसमें से इसको माइनस किया तो 8। 0 नहीं बन रहा, ना ही किसी दूसरे स्तंभ के समान आ रहा है। अब देखो अगर संक्रिया लगाऊं इसमें मैं C1 को लिखूं। अब देखो इसमें अगर इसको मैं इसमें देखो अगर इसको मैं 8 से गुणा करूं 6 को, कितना बनेगा? 48। और 49 में से 48 को घटाऊं तो कितना आया? 1। इसको भी 8 से, अगर इसको 8 से किया तो सारी स्तंभ को किससे गुणा करना है? हमें 8 से गुणा करना है। तो इसको 8 से गुणा किया, 8 चौक 32। 39 में से घटाया कितना बचा? 7। इसको 8 से गुणा किया, 8 10 में से घटाया कितना बचा? 2। तो ये दोनों स्तंभ क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो हम संक्रिया लगाएंगे, यानी इस पहले वाले स्तंभ को हम लिखेंगे C1 माइनस 8C3, यानी 8 से गुणा करके हमने क्या कर दिया? C1 में से घटा दिया। तो अब देखो सारणिक क्या बनेगी हमारी? सारणिक लिख दो या डेल लिख दो, डेल भी लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा? देखो
इसमें से इसको घटाना है, किससे गुणा करके? 8 से। तो 8 छिका 48, 49 में से माइनस किया 1 आ गया। 8 चौक 32, 39 में से माइनस किया 7 आ गया। 8 10 में से माइनस किया 2 आ गया। इन दोनों में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ऐसा कैसे? 1 7 2 6 4 1। अब देखो गुणधर्म हमने पढ़ा था, किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। ये हमने गुणधर्म में पढ़ा था। तो देखो इसमें पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ समान आ गया तो इस सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। इसी तरीके से अब हम अगला उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 देखो क्या है, सारणिक दे रखी है, सारणी को हम डेल से लिखते हैं। सारणिक है हमारे पास में 1 1 1 A B C B प्लस C C प्लस A और A प्लस B, ये हमें सारणिक दे रखी है। तो देखो इधर, अब इसमें हम क्या संक्रिया लगाएं कि मान शून्य बने या समान आ जाए, कोई दो पंक्ति समान बन जाए या दो स्तंभ समान बन जाए। तो देखो इसमें जीरो भी बना सकते हैं, हम आसानी से जीरो बना सकते हैं। इसमें से इसको घटाया जीरो बन जाएगा, इसमें से इसको घटाया जीरो बन जाएगा। और एक तरीका और भी है, देखो इसमें अगर मैं इन दोनों स्तंभ को जोड़ दूं, अगर इन दोनों स्तंभ को जोड़ दे, अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या बनेगा? A प्लस बी प्लस सी बनेगा। B को अगर इसमें जोड़ूं तब भी A प्लस बी प्लस सी बनेगा। C को इसमें जोड़ूं तब भी A प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो एक समान अवयव बन रहा है, तो कॉमन ले लेंगे फिर बाद में। तो इसमें संक्रिया हम क्या लगाएं? देखो C2 को मैंने लिखा इस वाले स्तंभ को तीसरा स्तंभ जोड़ के C2 प्लस C3। ये हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि एक समान अवयव बन रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो A प्लस बी प्लस सी बन रहा है सब में। तो देखो संक्रिया लगाएं इसमें। पहले वाले स्तंभ में हमने कोई चेंज नहीं किया, ऐसे का ऐसे ही है। दूसरे स्तंभ में हमने क्या किया? दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को जोड़ के लिखा। तो संगत अवयव जुड़ेंगे, ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? A प्लस बी प्लस सी। इसमें ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ये भी A प्लस बी प्लस सी बनेगा। ये इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा? C A प्लस बी प्लस सी। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। देखो अब A प्लस बी प्लस सी, मैंने बताया था सारणिक में अगर हम गुणा करते हैं अचर राशि से तो या तो एक पंक्ति को गुणा करते हैं या एक स्तंभ को गुणा करते हैं। तो कॉमन भी लेंगे तो हम या तो एक पंक्ति में से लेंगे या एक स्तंभ में से। तो देखो इस स्तंभ में A प्लस बी प्लस सी आ रहा है तो ये अवयव क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अब क्या बच गया? A प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। वही गुणधर्म, दो स्तंभ समान आ गया तो इस सारणी का मान क्या होगा? 0। इसका मान 0, तो 0 A प्लस बी प्लस सी से गुणा हुआ तो 0। ठीक है, गुणधर्म नंबर 10। देखो गुणधर्म नंबर 10 क्या है? सारणिक दे रखी है हमें A माइनस बी M माइनस N X माइनस Y, इधर B माइनस C N माइनस P Y माइनस Z, इधर C माइनस A P माइनस M और इधर Z माइनस X। ये हमें कोई सारणिक दे रखी है और इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखो इधर, अब इसमें अगर मैं स्तंभ को आपस में जोड़ूं तो इसमें कोई भी मान नहीं कटेगा क्योंकि सारे अलग अलग मान हैं। अगर मैं इस स्तंभ को इसमें जोड़ूं तो कोई मान कटेगा? नहीं कटेगा क्योंकि ये AB में है, ये MN में है। अगर इन दोनों को जोड़ूं तब भी नहीं कटेगा, ये MN में है, ये XY में है। अब पंक्ति को जोड़कर देखो कि भाई कोई मान 0 बन रहा है, कट रहा है, कोई समान मान आ रहा है। अगर मैं पंक्तियों को जोड़ूं तो देखो, अगर मैं तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ूं तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, इधर M से M कट जाएगा, N से N, P से P कट जाएगा, 0 बन गया। इधर Y से Y, Z से Z, X से X, यानी तीनों पंक्तियों को अगर जोड़ दिया जाए तो मान सब में शून्य बन रहा है। तो इसमें हम संक्रिया लगाएंगे। कोई भी पंक्ति को लिख दो, चाहे आप R1 को लिख दो, चाहे R2 को लिख दो। मैंने R1 को लिखा,
R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों लिखा ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सबको जोड़ने पर समान अवयव शून्य बन रहा है। तो संक्रिया लगाएं, तो देखो R1 को क्या लिखा है मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी ये पंक्ति है ऐसे, तो इनको आपस में ऐसे जोड़ना है। तो इसको मैं जोड़ू, संगत अवयव जुड़ेंगे, तो देखो इनको जोड़ने पर क्या बना 0, इधर इनको जोड़ा तो क्या बना 0, इधर जोड़ा तो 0। अब R2 और R3 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ऐसा कैसे लिख दो, लिख दिया। अब गुणधर्म देखो कि भाई यदि किसी सारणिक में सारे अवयव किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है 11वां। उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहा है, एक सारणिक दे रखी है हमें 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, ये बराबर होगा x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो मैंने बताया था इसमें, अब इनको जोड़ने पर कोई समान अवयव नहीं बन रहा। अगर मैं मान लो इसको इसमें जोड़ूं तो x प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, इसमें y प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, समान नहीं बन रहा। या ऐसे जोड़ूं तब भी समान नहीं बनेगा। तो इसमें क्या करें हम, ज़्यादा से ज़्यादा शून्य बनाएं। क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शून्य। अब शून्य कैसे बनेगा, देखो ये R1 R2 R3, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बनेगा। तो देखो संक्रिया लगाएं, R1 को लिखा मैंने R1 माइनस R2। क्या लिखा, R1 में को लिख रहा हूं मैं, यानी केवल परिवर्तन किस में हो रहा है, R1 में हो रहा है, R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, एक संक्रिया ये लगा दी। अब मैं R2 और R3 में भी संक्रिया लगा सकता हूं, तो मैंने R2 को लिखा R2 माइनस R3, यानी इसमें से इसको घटाया 0 बन रहा है, इसमें से इसको घटाया 0 बन रहा है। तो लिखो, तो हमने क्या किया बच्चों, LHS, सबसे पहला काम तो क्या होता है बेटा, LHS लेना। तो LHS ले लिया हमने मान लो। ठीक है, तो संक्रिया लगा दी हमने। तो संक्रिया कैसे आएगी, देखो इसमें R1 को लिख रहा हूं मैं R1 माइनस R2, तो इसमें से इसको घटाया 0, यह LHS बराबर में है। ठीक है, इसमें से इसको घटाया x माइनस वाई, इसमें से इसको घटाया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर R2 को क्या लिखा मैंने, R2 माइनस R3, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया y माइनस जेड, इसमें से इसको घटाया y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें कोई अवयव कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो देखो इधर 0 x माइनस वाई, इधर देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फिर दूसरी पंक्ति लिखी 0 y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को भी क्या लिखेंगे, y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, 1z स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखो इसमें से इस पहली वाली पंक्ति में x माइनस वाई यहाँ है, तो कॉमन आ जाएगा, 0 है, 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले लो आप। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, x माइनस वाई कॉमन ले लिया इस वाली पंक्ति में से, तो इसमें देखो y माइनस जेड आ रहा है दोनों में, 0 में से भी कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस जेड हमने दूसरी पंक्ति में से बाहर निकाल लिया। तो अब क्या बचा, देखो इधर 0, x माइनस वाई बाहर निकाला तो 1 आया, इधर x प्लस वाई, 0 y माइनस जेड बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या आया, y प्लस जेड, और इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब देखो प्लस माइनस प्लस, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 0 कितने बन गए, 2 बन गए। अब ये तीसरा 0 नहीं बन सकता, तो अब देखो प्रसार कर दें इसका सीधा, तो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 1 क्या बना, देखो पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति छोड़ेंगे तो 1 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, यही आएगा।
अब इसको सरल कर दो, 1 से गुणा करेंगे तो यही मान आएगा। तो क्या बना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं, 2/2 की सारणिक को अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। तो इसको इससे गुणा किया तो y प्लस जेड। अब माइनस करूंगा इसको तो ये दोनों माइनस से गुणा होंगे, तो माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, तो क्या बना x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स बराबर RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब एक उदाहरण और करवा देता हूं, उदाहरण नंबर 12। देखो उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए। इसमें भी सिद्ध करवा रहा हमसे, सिद्ध कीजिए, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए डेल बराबर b प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स। इधर a प्लस बी, p प्लस क्यू, x प्लस वाई, और ये बराबर है 2 इंटू ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड। यानी ये जो सारणिक है इस सारणी के बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो हमने बच्चों LHS ले लिया, b प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, फिर q प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखो इधर अब इसमें हम संक्रिया लगाएं। इन सब में देखो बेटा, प्रत्येक अवयव में 2 अवयवों का योग है। प्रत्येक में क्या है, 2 अवयवों का योग है। और जो हमें चीज सारणिक सिद्ध करवा रहा है इसमें केवल सब में देखो एक ही अवयव आ रहा है, एक ही अवयव आ रहा है। तो क्या करें इसमें, तो यानी हमें एक एक अवयव कम करना है। इसमें से 2 अवयवों का योग है सब में। तो देखो कैसे कम करें, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं तो ए तो कट जाएगा, लेकिन क्या बनेगा, b माइनस सी बनेगा। तो फिर 2 अवयव आ गए। या इन सबको जोड़े, कोई समान अवयव बने, तो जोड़ने पर भी देखो समान अवयव नहीं बनता। तो इसमें हम संक्रिया लगाएं। देखो क्या संक्रिया लगाएं कि एक अवयव आ जाए। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं या इन दोनों को जोड़ें, किसी को भी आप जोड़ के तीसरी स्तंभ को घटाओ। देखो इसको जोड़ूं मैं, इसको इसमें जोड़ूं तो क्या बनेगा, b 2c प्लस ए, यही बना। यानी बी ए प्लस बी प्लस 2c बनेगा अगर इन दोनों को जोड़ा जाए। और इसको घटा दूं तो a और b कट जाएगा, क्या आएगा, 2c आएगा। ठीक है, तो इसमें हम संक्रिया लगाएं, यानी 2 स्तंभ को जोड़ के तीसरे स्तंभ को घटा दो। कोई भी 2 स्तंभ जोड़ लो और तीसरे स्तंभ को क्या कर दो, घटा दे। तो देखो इसमें संक्रिया लगाएं। मैंने C1 को लिखा C1 प्लस C2 माइनस C3। कोई भी 2 स्तंभ को जोड़ के तीसरा स्तंभ घटा दो, एक अवयव आ जाएगा। ठीक है, तो अब लगाओ इसमें संक्रिया। क्या किया मैंने, देखो C1 प्लस C2 और C3 को घटा दिया। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 2c प्लस a प्लस बी, और a प्लस बी घटा रहा हूं तो क्या बना, 2c, यही बना। फिर इन दोनों को जोड़ो, 2r प्लस p प्लस क्यू, इधर भी p प्लस क्यू माइनस करना है तो क्या बचेगा, 2r। इधर दोनों को जोड़ा, 2z प्लस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस किया तो क्या बचा, 2z। और इनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो क्या आ जाएगा, c प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब देखो 2 2 2 सब में आ रहा है, कॉमन ले लें। 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बनेगा, सी आर जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू,
एक्स प्लस वाई, यही बनेगा। अब देखो इधर, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, अगर इसमें से मैं इसको घटा दूँ तो ए बच जाएगा, इसमें से इसको घटा दूँ तो आर कट जाएगा, पी बच जाएगा, इसमें से इसको घटा दूँ तो जेड कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो अब हमने संक्रिया लगाया, देखो क्या संक्रिया लगाए। अब हम संक्रिया लगा रहे हैं इसमें कि भाई C2 को मैं लिख रहा हूँ C2 माइनस C1, C2 को क्या लिख रहा हूँ बच्चों, या इधर ही लिख देता हूँ मैं नीचे ही। अब हम संक्रिया लगा रहे हैं, C2 को लिख रहे हैं C2 माइनस C1, केवल C2 में परिवर्तन कर रहा हूँ कि भाई C2 माइनस C1 करना है। तो LHS क्या बनेगा हमारा, देखो 2 इंटू, पहले स्तंभ में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ये ऐसे कैसे आ जाएगा CRZ। दूसरे स्तंभ को क्या लिख रहा हूँ, इसमें से इसको घटा के लिख रहा हूँ, तो C कटा क्या बचा A, इधर क्या बचा P, इधर X, यही बचेगा। तीसरा स्तंभ ऐसे का ऐसे A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y, यही आएगा। अब देखो तीसरे स्तंभ में यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ P X X, अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो B बच जाएगा। तो अब कौन सी संक्रिया लगाएं, C3 स्तंभ को लिखा मैंने C3 माइनस C2, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में, ये दोनों ऐसे कैसे आएंगे CRZ, A P X, इसमें से इसको घटाया तो क्या बचा B, इसमें से इसको घटाया तो Q, इसमें से इसको घटाया तो Y, ये बचा। लेकिन देखो ये हमारा RHS नहीं है ना, तो इसमें क्या करें कि ये आ जाए। तो देखो इधर हमने एक गुणधर्म पढ़ा था, गुणधर्म नंबर 2, यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। दूसरा गुणधर्म पढ़ा था हमने। तो देखो इसमें क्या करें हम, अब पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल दे, तो देखो हमें किस तरीके से लाना है, ए कहाँ लाना है, हमें यहाँ लाना है। तो यानी इन दोनों स्तंभ को आपस में बदल दूं, तो हमने क्या किया, C1 को C2 और C2 को क्या लिख दिया हमने C1। तो LHS क्या बनेगा, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को बदलते ही चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। अब पहले कौन सा आएगा, C1 की जगह हम क्या लिखेंगे C2, तो क्या आया A P X, और C2 की जगह क्या लिखेंगे हम C1, C3 ऐसे का ऐसे, हाँ सही है। C2 की जगह C3 की जगह क्या आ जाएगा, B Q Y, आ गया, हाँ 2 रह गया। अब देखो इधर, अब देखो अभी फिर भी C कहाँ चाहिए हमें, यहाँ चाहिए, तीसरी जगह चाहिए, तीसरे स्तंभ में। तो अब इन दोनों स्तंभों को क्या कर दें, बदल दें। तो C2 को लिख दो C3 और C3 को लिख दो C2, तो क्या आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, तो माइनस, एक माइनस पहले से है और ये परिवर्तन करते क्या आ जाएगा, एक माइनस और आ जाएगा, इनटू में 2, ये पहला स्तंभ ऐसे का ऐसे, C2 की जगह कौन सा लिखना है C3, तो B Q Y, और C3 की जगह कौन सा लिखना है C2, तो CRZ, यही आएगा। माइनस माइनस क्या बना, प्लस, तो ये बन गया 2ABC PQR X Y Z, और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और जो आगे के उदाहरण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।